हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और पारण सही समय से नहीं किया है, तो आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आज इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष की एकादशी का व्रत है और आज के दिन अगर आपने सही विधि विधान से व्रत किया है, तो आपको अपने व्रत का पारण सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में साल 2023 में इंदिरा एकादशी व्रत की पारण विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत तोड़ने या खोलने को पारण कहा जाता है। सूर्योदय के समय को ही पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंत से पहले एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए, तो एकादशी का उपवास सूर्योदय के बाद ही खोलना होता है। द्वादशी तिथि के अंतराल पारण ना करना एक पाप करने जैसा माने गया है। दोस्तों, साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को 2023 को रखा जा रहा है और इसके व्रत का पारण जो कि 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह के ही 8:38 तक किया जाएगा। इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है शाम के 5:36 तक। द्वादशी तिथि से पहले पहले एकादशी व्रत का पारना हो जाना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी का व्रत करने के बाद व्रतधारियों को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का भी दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में सबसे ज्यादा हरिवासर का महत्व माना जाता है। एकादशी व्रत में हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई तिथि को ही हम हरिवासर कहते हैं। व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। अगर आपने व्रत रखा है, अगर आपको व्रत रखने में सुबह आप व्रत का पारण नहीं कर सकते, तो आप दोपहर को खोल सकते हैं। लेकिन मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय व्रत खोलने से हमेशा ही बचना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, तब आप दोपहर के बाद कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में नहीं कर सकते। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए रखा जाता है। जब 2 दिन के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है, तो भक्तों को पहले दिन एकादशी व्रत का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इसके दूसरे दिन आने वाली एकादशी को दूजी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूजी एकादशी यानी कि दूसरे दिन वाली एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। दूजी एकादशी को वैष्णव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरिवासर का समय आपको हमेशा ही निकालना है और व्रत खोलने से पहले आपको द्वादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको व्रत का पारण करने के लिए आप चाहे तो पानी पीकर भी अपने व्रत का पारण कर सकती हैं और प्याज और लहसुन खाकर व्रत का पारण ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।